सुनवाते हैं। कश्मीर के मुतल्लिक लिए गए तारीख़ी फ़ैसले के सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट की जनरल सेक्रेटरी शहला रशीद। प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। क्या कह रही हैं मैडम आज के इस फ़ैसले पर? देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो है जो फ़ैसले का कंटेंट है, यानी जो उसके अंदर लिखी गई है चीज़ें। दूसरा है जिस तरीके से फ़ैसला लिया गया है। तो पहले हम इस पे बात करते हैं कि फ़ैसला किस तरीके से लिया गया है। लोगों का गला घोंट के, लोगों की आवाज़ को दबा के, इंटरनेट, फ़ोन सब बंद है। सभी सियासी लीडरान जो हैं वो इस वक्त हाउस अरेस्ट में हैं। कश्मीर से कोई आवाज़ नहीं उठा सकता, वो रिएक्शन भी नहीं दे सकते हैं इस मामले पर। और इस वक्त में जिस टाइम इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, जिस टाइम पे कोई असेंबली नहीं है, प्रेसिडेंट रूल है स्टेट में, उस वक्त ये फ़ैसला लिया जा रहा है। तो फ़ैसले को लेने का जो तरीका है वो पूरा गलत है। वो ये दिखाता है कि हुकूमत को, मरकज़ी हुकूमत को ये एकदम एतबार था कि अगर वो सही तरीके से जाएं, अगर वो असेंबली के ज़रिए जाएं तो उनका ये ऑर्डर पास नहीं होना था। ये ऑर्डर जो है ये गैर कानूनी है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये गैर संवैधानिक है। हम लोग इसको चैलेंज करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। मरकज़ी हुकूमत ये कह रही है कि ये जम्मू कश्मीर के हक़ में फ़ैसला है, जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए उन्होंने ये कदम उठाया है। अगर जम्मू कश्मीर के हक़ में फ़ैसला है तो पूरे जम्मू कश्मीर को बंद क्यों रखा गया है? जम्मू में इंटरनेट बंद है, कश्मीर में इंटरनेट बंद है, सब जगह फ़ोन लैंडलाइन बंद है। अगर मरकज़ी हुकूमत को अपने इस फ़ैसले पर इतना ही एतबार है, इतना ही अगर उनको भरोसा है अपने इसके लीगैलिटी पर, तो इंटरनेट चलाएं, हमारे सियासी लीडरों को बयान देने दें, उनको जो है हाउस अरेस्ट से रिहा करें। देखें कि वो क्या कहते हैं। कि लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा प्रॉब्लम रहा है जम्मू कश्मीर में। शायद इसी के पेश नज़र प्रिकॉशनरी मेजर्स हुकूमत ने ये कदम उठाए होंगे। क्या आपको ये नहीं लग रहा? लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हमेशा जो है जम्मू एंड कश्मीर में वो गवर्नमेंट ही क्रिएट करती है। हर बार ऐसा कोई फ़ैसला आता है, आप अगर 2008, 9, 10 के एजिटेशंस को देखें, उनके पीछे कोई ना कोई फ़ैसला हुकूमत का, कोई ना कोई फेक एनकाउंटर, कोई ना कोई रेप इंसिडेंट होता है जब लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होती है। अदरवाइज़ अगर आप देखें कश्मीर में आर्म्ड इंसर्जेंसी, यानी जो बंदूक लेके जो मूवमेंट थी, बंदूक बरदार जो थे, उन्होंने 96 में उन्होंने हथियार छोड़ दिए थे। वो लोग जो है, जैसे यासीन मलिक साहब है, वो तो गांधीयन रास्ता इख्तियार करके अब पॉलिटिकल रेजोल्यूशन की बात करते हैं। तो इंसर्जेंसी बहुत पहले ख़त्म हो गई थी, यानी बंदूक बरदार जो है वो बहुत पहले उन्होंने हथियार छोड़ दिए थे। अब अचानक से क्यों बढ़ा है? ये बढ़ा है जब से बीजेपी मरकज़ में आई है, उनकी पॉलिसीज़ की वजह से। उन्होंने जिस तरह से लोगों को सताया है, गवर्नमेंट्स को क्रश किया है, पॉलिटिकल पार्टीज़ को वाइप आउट किया है, उनको चबा करके फेंक दिया है, और पूरा एक रिप्रेजेंटेशन जो है लोगों की वो ख़त्म कर दी है। और अब जो हो रहा है वो तो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। उससे और उधर जम्मू कश्मीर पीपुल्स मूवमेंट के सदर शाह फैसल ने मरकजी सरकार के इस फैसले को एक धोखे से ताबीर किया। उन्होंने कहा कि जो तरीका है उस तरीके पर सवाल उठते हैं। उनका पूरा बयान सुनिए। धोखा किया गया। आज हमारे साथ काफ़ी दिनों से बात की जा रही थी कि इन प्रोविजंस के साथ कुछ नहीं किया जा सकता, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन की अंडरस्टैंडिंग जिन लोगों को भी है वो ये मानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के इन आर्टिकल्स को हटाना किसी के बस में भी नहीं है। लेकिन कोई पॉलिटिकल पार्टी ज़्यादती करे, इलीगल तरीके से इन चीज़ों को ख़त्म